योग निद्रा यह एक यौगिक नींद है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विश्राम की एक प्रभावशाली विधि है। इसका अभ्यास पीठ के बल लेटकर अर्थात शवासन में ही किया जाता है। यह एक आध्यात्मिक नींद है। देवता भी इसी नींद में सोते हैं। यह स्वप्न और जागरण के बीच की स्थिति है। योग निद्रा में बौद्धिक मन क्रियाशील रहता है। इस योग निद्रा के अभ्यास में मैं योगाचार्य राजेंद्र गोगावत आपकी मदद करूंगा। योग निद्रा तनाव, अवसाद, चिंता तथा अनिद्रा आदि से मुक्त हो आत्मसम्मोहन एवं सचेतन नींद में जाने की एक चमत्कारिक विधि है। यह एक विशेष प्रकार की निद्रा है जो सचमुच ही अद्भुत है। इसे चेतन निद्रा भी कहते हैं, सजग निद्रा भी कहते हैं। निद्रा बेहोशी अथवा विश्राम का नाम है, किंतु योग निद्रा चेतनता और पूर्ण विश्राम का नाम है। ऐतिहासिक जानकारी लेते हैं। निद्रा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। 18वें अध्याय में उल्लेख है। उन्होंने निद्रा के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है युक्त निद्रा अर्थात समय पर सोना एवं समय पर जागना। यह विश्रामदायक है। दूसरा है अति निद्रा अर्थात अधिक सोना। इसके आदि और अंत में आलस और भारीपन भरा होता है और नींद एक स्वभाव बन जाती है। हर कार्य में नींद ही आने लगती है। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, न चाति स्वप्नशीलस्य अर्थात ज्यादा सोने से योग सिद्ध नहीं होता। आगे कहते हैं, जागृतो नैव चार्जुन अर्थात बिल्कुल ना सोने से भी योग सिद्ध नहीं होता। आगे मार्गदर्शन करते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः अर्थात योग उन्हीं का सिद्ध होता है जिनका आहार विहार संयमित हो, कर्म करने की चेष्टा हो एवं यथा योग्य सोना हो उचित मात्रा में। गीता में योग निद्रा शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु भीष्म पितामह का महाभारत युद्ध में 10 दिन तक सेनापति रहने के बाद सरसैया पर सूर्य भगवान के उत्तरायण होने तक सोते रहना कोई साधारण सोना नहीं कहा जा सकता। हम योग दर्शन की बात करते हैं। महर्षि पातंजलि कहते हैं, इंद्रियों को चेतना से हटाना प्रत्याहार है, जो धारणा, ध्यान और समाधि की प्रारंभिक अवस्था है तथा राजयोग की 5वीं अवस्था है। पतंजलि कहते हैं, अभाव प्रत्यालंबनार वृत्ति निद्रा अर्थात जागृत और स्वप्न के ज्ञान के अभाव की प्रतीति, ऐसी वृत्ति निद्रावृत्ति है।
यह तमोगुण प्रधान है, इसलिए इसे वृत्ति कहा है। आगे कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, अर्थात स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन करने वाला चित्त स्थिर होता है। जब सात्विक निद्रा आती है तो सुख की अनुभूति होती है। आयुर्वेद कहता है स्वास्थ्य के 3 उपस्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। साधना के समय यही निद्रा बाधक होती है। योग निद्रा की बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है योग, अर्थात पूर्ण सजगता या अपनी चेतना से जुड़ना। दूसरा है निद्रा, अर्थात विश्राम अवस्था। इस प्रकार योग निद्रा का तात्पर्य हुआ पूर्ण सजगता के साथ विश्राम। कहते हैं भगवान योग निद्रा में सोते हैं। भगवान विष्णु का क्षीर सागर में शेष सैया पर सोना और उनकी नाभि से खिलता कमल जिस पर विराजे हैं ब्रह्मा जी, शेष सैया पर लेटे हुए भगवान का स्वरूप योग निद्रा का, तो नाभि से निकला कमल क्रिएटिव एनर्जी का प्रतीक है। योग निद्रा का उद्गम तंत्रों से माना जाता है। तंत्र शास्त्रों में न्यास पद्धति का उल्लेख है, जिसमें अपनी चेतना को विशेष अंगों पर ले जाकर मंत्रोपचार से स्पंदन का अनुभव कराया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने योग तारावली में प्रथम बार योग निद्रा शब्द का इस्तेमाल किया। इस पुस्तक का संपादन और अनुवाद रामशंकर भट्टाचार्य ने किया, तो इसका प्रचार प्रसार स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने किया। शंकराचार्य जी ने कहा है कि इंद्रियों और मन के सारे संबंध समाप्त हो जाना ही चिदानंद है। उनके 25वें सूत्र में लिखा है कि विच्छिन्न संकल्प विकल्प मूले निशेष निर्मूलित कर्म जाले निरंतराभ्यास नितांत भद्रा सा झुंबते योगिनी योग निद्रा। अर्थात अभ्यास से मन के संकल्प विकल्प शून्य तथा कर्म बंधन का क्षय हो जाने पर योगी जनों में योग निद्रा का आविर्भाव होता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग निद्रा को लोकप्रिय बनाया है। आइए हम योग निद्रा का अभ्यास करें, लेकिन इससे पूर्व हमें क्या सावधानियां रखनी है, इसके क्या लाभ है, ये जानकारी लेना आवश्यक है। सावधानियां है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद इसका अभ्यास करना चाहिए, शांत जगह हो, तथा वाहन चलाते समय इसे नहीं सुनना चाहिए और अभ्यास के दौरान सजग रहें, सोना नहीं है। इसके लाभ की बात करते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व की विभिन्न परतों में तनाव जमा होकर उसकी निहित शक्तियों को चारों ओर बिखेर देता है। योग निद्रा उन शक्तियों को न केवल केंद्रित कर मजबूत बनाती है, बल्कि समस्त मनोदैहिक बीमारियां जैसे हाई बीपी, दमा, अल्सर, मधुमेह, चर्म व पाचन व्याधियों से उबरने में भी मदद करती है। इस प्रकार
असंभव को संभव बनाना ही योग निद्रा का उद्देश्य है। योग निद्रा का पहला अनुभव ही मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा में भारीपन जागृत करना है। यह पृथ्वी तत्व है। यह पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाता है। पूरे मनोयोग से योग निद्रा की जावे तो व्यक्ति अंतर्मौन की स्थिति में अंतरंग यात्रा करते करते अंतर्मुखी हो अंतर्दृष्टि विकसित कर अंतर्ध्वनि सुनने लगता है। इस प्रकार यह आत्मिक उपलब्धि का एक साधन बन जाती है। आइए अभ्यास करते हैं। सभी लोग शवासन में लेट जाएं। यह सुनिश्चित करें कि वे आरामदायक अवस्था में हैं। शवासन की स्थिति में शरीर के अंगों का आपसी संपर्क समाप्त हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों के अलग होने से मन नहीं भटकता, जिससे शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह अत्यंत सुखदायी तथा आरामदायक पोजीशन है। इसमें दोनों पांवों को 1 से 1.5 फीट की दूरी पर फैलाएं। दोनों हाथ शरीर के बाजू में 6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, क्योंकि हाथों की अंगुलियां सर्वाधिक संवेदनशील स्पर्शेंद्रियां हैं। अतः इनका रुख ऊपर की ओर करवाया जाता है। आंखें कोमलता से बंद। इससे ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। साथ ही दृष्टि उत्तेजना स्वतः शांत हो जाती है। स्वयं को शांत एवं स्थिर रखें। शरीर का शिथिलीकरण समांगी रूप से करना है, होमोजीनियस रूप से। पूरा शरीर समरूप हो। मन, बुद्धि, भावनाएं, शरीर और इंद्रियों सहित संपूर्ण व्यक्तित्व शिथिल हो। जब मन अंतर्मुखी होता है तो नींद आती है, लेकिन इसमें सोना नहीं है। सो जाने से अभ्यास अधूरा रह जाता है। वक्ता के निर्देशों को सुनते जाना है और अपनी चेतना को शरीर के अंगों पर घुमाना है। जो निर्देश मिलते हैं उनको मन में दोहराना है। पूरी सजगता के साथ आपकी चेतना को मेरी आवाज से जोड़ना है। मेरे निर्देशों का मात्र मानसिक रूप से पालन करना है। इनका बौद्धिक विश्लेषण भी नहीं करना, अन्यथा मानसिक विश्राम नहीं मिलेगा, ना ही पूरा लाभ मिलेगा। अब आप बाहरी आवाजों पर मन केंद्रित कर
उन्हें सुने। मन की चंचलता शांत करने के लिए साक्षी भाव से बाहर से आने वाली ध्वनियों को सुनने से धीरे धीरे इनके प्रति मन की रुचि समाप्त हो जाती है। मन की उत्तेजना शांत करने की यह विधि अंतर्मौन है। यह अभ्यास चेतना को योग निद्रा के लिए तैयार करता है। अपनी सांसों के प्रति सजग रहें। जब श्वास लेते हैं तो लेते ही जाएं, और जब छोड़ते हैं तो छोड़ते ही जाएं। हर एक निश्वास के साथ शरीर ढीला छोड़ें। महसूस करें शरीर से आपका नियंत्रण छूट रहा है और आप योग निद्रा के लिए समर्पित हो रहे हैं। संकल्प, यह योग निद्रा का आवश्यक अंग है। योग निद्रा में किया गया संकल्प निश्चित रूप से फलीभूत होता है। अतः यह छोटा, स्पष्ट भाषा में सरल हो, रचनात्मक हो, प्रकृति के अनुकूल हो, आपके स्वभाव के अनुकूल हो। योग निद्रा में मन अचेतन व अवचेतन से जुड़ जाता है। अतः निश्चित रूप से संकल्प पूरा होता है। संकल्प का उदाहरण है, मैं पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करूंगा, या दूसरा है, मैं दूसरों के प्रति अधिक सकारात्मक बनूंगा। इस तरह का कोई एक संकल्प मन में लें। चेतना को एक निश्चित क्रम में घुमाना है। पूरे अभ्यास में आंखें बंद ही रहेगी। आपके मन को दाहिने हाथ पर लेके जाएं। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे पर पास की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कोहनी, दाहिनी भुजा, दाहिना कंधा, दाईं बगल, कमर का दाहिना हिस्सा, दाहिना नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पूरा तलवा, दाएं पैर का अंगूठा, पास की पहली अंगुली,
दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, बाईं ओर आना है। आप मानसिक सजगता को बाएं हाथ पर ले जाएं। आपको आवाज़ सुनना है और मन को तेजी से अंगों पर घुमाते रहना है। ध्यान रहे, सोना नहीं है। बाएं हाथ का अंगूठा पास की पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, कोहनी, भुजा, बायां कंधा, बाईं बगल, कमर का बायां हिस्सा, बायां नितंब, बाईं जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एडी, पूरा बायां तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, दोनों एड़ियां जो भूमि से लगी हुई है, दोनों पिंडलियां, दोनों जंघाओं का नीचे का हिस्सा जो भूमि से संपर्क में है, दायां नितंब, बायां नितंब, पूरी कमर, पीठ, दायां कंधा, बायां कंधा, सिर का पिछला हिस्सा, सिर का ऊपरी हिस्सा जहां ब्रह्मरंध्र है, ललाट, दाईं भौह, बाईं भौह, भूमध्य, दोनों आईब्रो के बीच में, दाईं आंख, बाईं आंख, आंखों की पलकें, बरोनियां, दोनों पलकों का मिलन स्थान कैंथई, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, दोनों नथुने, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, दोनों होठों की मिलन रेखा, ठुड्डी, गला, छाती, नाभि,
पूरा पेट, जननेंद्रिय, दोनों पांव एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, सामने का शरीर, पीछे का पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। मस्तिष्क की बनावट को लघु मानव की संज्ञा दी गई है। मस्तिष्क की तहों में प्रत्येक अंग देखे जा सकते हैं, संक्षिप्त व यथार्थ रूप से। इसलिए इन निर्देशों का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप जागरूक रहें, अपनी लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया को बिना किसी प्रयास के देखें। स्वाभाविक रूप से अपनी चेतना नाभि प्रदेश के उतार चढ़ाव पर ले जाएं। पेट के फूलने व संकुचन की क्रिया में अपने श्वास को 27 से 1 तक उल्टा गिने। पेट फूलने के साथ 27, 27, पेट सिकुड़ने के साथ पुनः 27 गिने, फिर पेट फूलने पर 26 और संकुचन पर 26। इस प्रकार हर एक संख्या को 2-2 बार गिनना है। बीच में गिनती भूलने पर पुनः 27 से ही गिनना शुरू करें। अब कृपया गिनती बंद कर दें। अब आपको जैसे निर्देश मिले
वैसे अपने अनुभव से कल्पना करके उन दृश्यों को देखना है। अगर आप ये दृश्य देखने में सफल होते हैं तो विश्राम अच्छा होगा, अन्यथा अभ्यास बढ़ाना होगा और विश्राम की और आवश्यकता है। सजगता के साथ दृश्यों की कल्पना करें। ऐसी कल्पना से मन थक जाता है तो विश्राम प्रगाढ़ हो जाता है। अपने ललाट में, अपनी आँखों के सामने जहाँ से चिदाकाश प्रारंभ होता है, उस अंधेरे पर्दे में अपनी कल्पना शक्ति को दौड़ाएं। जलती हुई मोमबत्ती देखें। सफ़ेद मोमबत्ती ऊपर लो जल रही है। हरे घास का मैदान, विशाल मैदान, बर्फ से ढके हुए पहाड़, घना जंगल, विशाल नीला समुद्र, समुद्र में लहरें उठ रही है, सूर्योदय का दृश्य, आसमान में उड़ते हुए पक्षी, सूर्यास्त की लालिमा, रात्रि में आकाश में तारे, तारों के बीच में चांद चमक रहा है। विशाल रेगिस्तान, बहती हुई नदी, नदी पर सकरा पुल, सावधानी से पुल को पार करें। दूसरी ओर सुंदर बगीचा है। बगीचे के मध्य में एक सफेद संगमरमर का चबूतरा है। चबूतरे पर एक तपस्वी बैठे हैं। उनके पांव छूना है, आशीर्वाद लेना है। अब संकल्प को दोहराना है। जो संकल्प पूर्व में लिया गया है उसे ही दोहराना है, उसको बदलना नहीं है। उन्हीं शब्दों में दोहराना है। संकल्प को प्रबल भावना से दोहराएं। योग निद्रा का अभ्यास पूर्ण हो चुका है। अपनी आंखें बंदी रखें, निर्देश मिलने पे ही खोलें। अपने ध्यान को विश्राम की अवस्था से बाहर लाने के लिए बहिर्मुखी बने। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें।
अतीन्द्रिय निद्रा से ऐसा चित्त लेकर जागना है जो ध्यानज चित्त हो, अर्थात ध्यान से सुसंस्कृत हुआ चित्त। मैं हूँ का अहम भाव नहीं हो, ना ही तमोगुण हावी हो। सत्व गुण के उभार के साथ इस भाव से जागे कि सब कुछ परमात्मा का ही है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। सब कुछ तेरा है, तुझे ही अर्पण। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य ही अक्षय सुख का आनंद ले सकता है। ऐसा भाव करें, मैं आत्म प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्पुंज हूँ, अविनाशी, अनादि। मैं चैतन्य स्वरूप अमर आत्मा हूँ। हरि ओम तत्सत। अब धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलना है। हाथ और पाँव की अंगुलियों को थोड़ा हिलाएं। थोड़ा श्वास गहरा लंबा करें। जब मन करें तब ही उठें और करवट लेके उठें। ओम।